हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रशांत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस आईपीए कोडिंग राउंड के बारे में। इस वीडियो में हम लोग आईपीएस सिलेबस के कोडिंग सेक्शन को कवर करने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि जब आप टीसीएस आईपीए एग्जाम देने जाते हैं तो एक्चुअल वेबसाइट पर कंपाइलर कैसे दिखता है, वो वर्क कैसे करता है, अपीयर कैसे होता है और किस तरह से आपको अपना कोड लिखना और सबमिट करना होता है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कोर जावा के बेसिक्स क्लियर होंगे, जैसे ऊप्स वेरिएबल एंड ऑल। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीसीएस आईपीए टेस्ट का इंटरफेस कैसा दिखता है, यानी जब हम लोग एक्चुअल कोड करने जाते हैं तो उसका इंटरफेस कैसा दिखता है, कंपाइलर किस तरह से इनपुट और आउटपुट को हैंडल करता है, क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस अप्रोच से आपको कोडिंग करनी चाहिए ताकि आपका कोड टाइम के अंदर हो जाए, है ना, टेस्ट केसेस के हिसाब से। एंड इस पूरे वीडियो में हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर आप आईपीए के एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ये वैसा ही कंपाइलर है जैसा टीसीएस आईपीए और एनक्यूटीयू में यूज करता है। वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, जैसे नोटपैड वैसा। नाउ सबसे पहला जो आपको, द फर्स्ट ट्रिक दैट आई कैन शेयर विथ यू कि बिना क्वेश्चन किए हुए सबसे पहले, क्योंकि ये जावा है तो हम लोगों को क्लास का नेम सेम देना पड़ता है। एंड ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं एंड दे सेज कि कंपाइलर एरर देता है ना, कि एक सिंपल कोड भी नहीं चलता, विदाउट द मेन मेथड भी नहीं चलता। सो एंड देर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर जैसे कि आप टीसीएस वाले जो देते हैं, यहाँ पर जैसे कि पब्लिक क्लास सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पब्लिक क्लास सॉल्यूशन ही बनाएंगे ऐसा। एंड यहाँ पर पब्लिक, सॉरी, स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो बॉयलर प्लेट है वो मैंने बनाया ऐसा। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू रन द बॉयलर प्लेट, है ना। अभी तक से हम लोगों ने कोडिंग स्टार्ट भी नहीं की है, बस बॉयलर प्लेट लिखे जहां पर हम लोग अपना कोड लिखेंगे, है ना। हम लोग क्वेश्चंस भी अभी तक से नहीं पढ़े। सो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन कि आप लोग एक बॉयलर प्लेट सबसे पहले रन करवाएं द कंपाइल कोड। अगर आप कंपाइल करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक एरर देगा, है ना, एग्जीक्यूशन एरर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो टीसीएस एनक्यूटी में या फिर आईपीए में जो क्लासेस प्रोवाइड करती है वो जरूरी नहीं कि उसी क्लास का जो फाइल है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही हो, है ना। भले यहाँ पर पब्लिक क्लास सॉल्यूशन लिखा हुआ है लेकिन सॉल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। तो दो तरीके हैं देखने के कि आप लोग जो जो क्लास है वो कौन सा क्लास एक्सपेक्ट कर रही है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में एकदम 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 बॉटम में यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली मेंशन क्लास नेम एज माय क्लास। या तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर वो मेंशन किए हो, नहीं तो जो एक्सेप्शन आई हो, है ना, जस्ट कंपाइल कोड कीजिएगा, ना सेव ना सबमिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो माई क्लास डॉट जावा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर माई क्लास नाम का एक क्लास बना दें। गुड। एंड अगेन कंपाइल कोड, again we have to wait. Now I know the test cases is wrong but the program executed successfully. Now आप अपना जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड उस हिसाब से अप्रोच लेना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग रीड करते हैं प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या कह रहा है। प्लस टीसीएस यहाँ पर एग्जैक्ट कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड नहीं करती है कि जो इनपुट्स है वो किस रेंज में आने चाहिए या फिर ऐसा। ये सब आपको खुद ही कंसिडर करनी पड़ती है। एंड फॉर द बेस्ट अप्रोच यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन फॉर द बेस्ट अप्रोच, है ना। सो फर्स्ट थिंग
राइट मेन मेथड इन द सॉल्यूशन क्लास। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक और व्हाट कैन वी से है ना, इन माय क्लास है ना, वी हैव write the main method in my class. Then in the main method, read 5 values for an integer array and 2 int values which are limit 1 and limit 2. Sorry, the main method should print the average of integers which are greater than limit 1 and less than limit 2. है ना, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और क्योंकि ये डेमो क्वेश्चन है देयरफॉर बहुत बार डेमो क्वेश्चंस में या फिर पहला क्वेश्चन में आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है इन्होंने, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड द लिमिट्स आर 2 and 6, देन द एवरेज वुड बी 3 + 4 + 5 divided by 3. The output should be in the format of the sample output. So यहाँ पर हम लोगों को 5 एग्जैक्टली 5 वैल्यूज लेने हैं एक एरे के अंदर, देन 2 और वैल्यूज बोल रहे हैं लिमिट 1 एंड लिमिट 2। देन हम लोगों को जो आउटपुट में प्रिंट करवाना है वो एवरेज प्रिंट करवाना है। एंड प्लीज नोट दैट, इसका नोट दैट द रिटर्न एवरेज वैल्यू शुड बी ऑफ इंट डेटा टाइप। सो इंटीजर होना ही चाहिए। यहाँ पर एक टेस्ट केस भी दिया गया है 1 2 3 4 5 सेम, एंड द लोअर इज 2, अपर लिमिट इज 6, सो द आउटपुट इज 4 एंड सेम फॉर दिस, है ना। देयरफॉर यहाँ पर सैंपल कोड भी दिया गया है जो कि क्लास नेम गलत है वी कैन से दैट। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सैंपल इनपुट के ही हिसाब से आप मान सकते हैं कि हम लोगों को इनपुट रीड करना है ना। तो फॉर रीडिंग द इनपुट फ्रॉम द कंसोल, तो हम लोग यूज करते हैं स्कैनर का। जनरली देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस ऑल्सो। तो स्कैनर को यूज करने से पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर को java.util.scanner। नाउ स्कैनर का एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके आर्गुमेंट में पास करते हैं system.in। स्कैनर का रेफरेंस बन गया, और वी कैन से रेफरेंस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। नाउ हम लोगों को एक एरे बनाना है, और वी कैन से लेट n द लेंथ ऑफ द एरे वुड बी 5। यहाँ पर हार्ड कोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही रीड 5 वैल्यूज दिया गया है, नहीं तो ये भी आप लोगों को रीड करना पड़ता यूजर से। ओके, नाउ वी विल मेक एन एरे ऑफ इंटीजर। आई कॉल्ड इट nums, new int of that n length. Now for int I is equal to 0, I is less than n, sorry, n and I plus plus है ना। कोडिंग एक्सपीरियंस एकदम नोटपैड जैसा रहेगा। ओके, खैर हम लोग 0 से n-1 तक चलेंगे क्योंकि these are the indexes start from the 0। ओके, एंड हर बार हम लोग nums of I में हम लोग स्टोर करेंगे sc.next int, सो दैट डायनेमिकली हम लोगों के पास एरे में वो 5 वैल्यूज आ जाएंगे 1 2 3 4 5। ओके, नाउ इसके बाद भी हम लोगों को 2 वैल्यूज और लेने हैं, एक लोअर नेक्स्ट हिंट एंड एक अपर। आई होप आप लोगों को नेक्स्ट हिंट के बारे में पता हो, है ना। इट्स बेसिक मेथड ऑफ स्कैनर दैट आर यूज्ड टू टेकिंग इंटीजर इनपुट, है ना, और वो हम लोग स्टोर करवा रहे हैं इंटीजर के वेरिएबल्स के अंदर। हम लोगों के पास अब इनपुट आ गया है। नाउ हम लोग या तो एक कोई मेथड बना ले या तो हम लोग यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर द क्लैरिटी हम लोग एक मेथड बना ले रहे हैं यहाँ पर, एंड बहुत बार आपको मेथड ही बनाना पड़ेगा। वी कैन डिक्लेयर द पब्लिक और डिफॉल्ट, है ना, हम लोग उसी क्लास के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक इट स्टैटिक
एंड यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है वो इसी का रिटर्न टाइप है जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड इन नोट में ये क्लियर है कि ये इंट डेटा टाइप एक्सपेक्ट कर रहा है, सो वी विल रिटर्न द इंट. ओके, get average I can say, and we'll pass the length and the array. Sorry. Array with the lower and upper limit. ओके, हम लोग इस मेथड में लेंथ पास करेंगे, एरे पास करेंगे, लोअर पास करेंगे, अपर पास करेंगे. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को इस लिमिट के अंदर में, है ना, बिटवीन द लिमिट्स जितने भी वैल्यूज हैं उसका एवरेज शो करना है. ठीक है, एंड लोअर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना है. एंड आई डोंट नो अबाउट द अपर लिमिट. अपर लिमिट में यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है. वी कैन चेक 200 plus 300 plus 400, that is 900. 900 by 3 is the upper limit. हाँ, excluded है. Lower and upper limit will be excluded. आप लोगों को ऐसे ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है ना. यू हैव टू हिट एंड ट्रायल और गो थ्रू वन बाय वन जिससे आपको पता चले. सो क्योंकि हम लोग इंटीजर को सम करवाने वाले हैं तो हम लोग एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल लेते हैं ताकि वो जो इंटीजर के रेंज में है, इंटीजर मल्टीपल इंटीजर्स को जब हम सम करेंगे तो वो रेंज क्रॉस ना कर जाए इंटीजर का. ओके, तो वी विल से सम इज इक्वल टू 0. और लेट्स से हम लोग को काउंट चाहिए एवरेज निकालने के लिए. ओके, नाउ हम लोग अब इटरेट करेंगे हर एक एलिमेंट पर एरे के. सो वी कैन यूज द फॉर लूप. So if we are using the for loop, we don't require the length. We will traverse a in the array, और हर बार हम लोगों को array का एलिमेंट मिलता चल जाएगा. हम लोग चेक करेंगे कि अगर a जो है वो लोअर के से बड़ा है एंड a जो है वो लेस देन है अपर के, तो ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, वरना लूप चलता रहेगा ना. अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग सम में सिंपली सम कर देंगे e को, एंड काउंट को हम लोग एक एक करके इंक्रीमेंट करते चल जाएंगे यहां तक. नाउ अब हम लोगों के पास सम जो है वो लॉन्ग में है एंड काउंट जो है वो इंट में है, तो हम लोग एवरेज निकालेंगे डबल में. वी कैन डायरेक्टली रिटर्न बाय कन्वर्जन, बट हम लोग पहले डबल में एवीजी निकाल देते हैं एवरेज. ओके, तो एवरेज के लिए सबसे पहले हम लोग सम को डबल में कन्वर्ट करते हैं. डबल सम एंड इज डिवाइडेड बाय, है ना, काउंट को भी हम लोग डबल में कन्वर्ट करते हैं. डबल काउंट. ओके, सो ये जो है ये एक डबल रिटर्न करेगा, है ना, जो एवरेज स्टोर कर लेगा, जो कि रहेगा हम लोगों का एवरेज. एंड हम लोगों को रिटर्न करना है इसी एवरेज का इंटीजर वैल्यू. ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं डबल में कन्वर्जन, क्योंकि डबल जो है वो पॉइंट का वैल्यू भी स्टोर करके रखता है. ओके, सो बिफोर कन्वर्टिंग डायरेक्टली इनटू इंटीजर, सो हम लोग पहले डबल में ही करते हैं फॉर द डेटा लॉस सेफ्टी, डेटा लॉस ना हो जाए इससे. एंड कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में एंड रिटर्न इट टू दैट. और हम लोगों को बस प्रिंट करना रहेगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सॉरी प्रिंटलन, एंड हम लोग मेथड को कॉल करेंगे गेट एवरेज. वी कैन नॉट डू द कॉपी पेस्ट डायरेक्टली इन द आईपीए, ये ध्यान रखिएगा.
है ना, हम लोग कॉपी पेस्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव टू कॉल गेट एवरेज then passing the array, then lower limit, then upper. ओके, एक बार हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं कि हम लोग का कोड सही से चल रहा है कि नहीं। देयर इज अ एरर कि इट सेज नॉट एबल टू फाइंड द सिंबल। ओके, देयर इज नो एरर, यहाँ पर नम्स है, वेरी सॉरी, यहाँ पर नम्स है, लोअर है एंड अपर है, देयर इज नो एनी एरर। ओके, अगेन कंपाइल द कोड। ओके, तो हम लोगों का कोड एकदम सक्सेसफुली चल चुका है एंड वंस द कोड इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इन द टेस्ट केस, तो हम लोग ट्राई करते हैं सबमिट कोड करने का। ओके, तो हम लोग कोड को सबमिट करते हैं, यस, कोड सबमिटेड सक्सेसफुली। और ऐसे ही हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन लगभग सब सेम ही होता है ना। सो सेम ही पैटर्न का आप लोगों को अपने भी आईपीए एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली बेस्ड है ऊप्स के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जावा के अंदर तो। सो अगेन वी आर डूइंग द सेम, है ना। माई क्लास, यहाँ पर भी आप लोग देखें इंस्ट्रक्शन को एकदम बॉटम में, काइंडली मेंशन क्लास नेम इज माई क्लास। यहाँ पर हम लोग वापस से पब्लिक क्लास माई क्लास बनाएंगे और यहाँ पर एक पब्लिक static void main with string args, एक बॉयलर प्लेट हम लोग बना के रेडी करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कंपाइल करें, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन में ऐसा कुछ डीएसए का कोई हार्ड या मीडियम लेवल का नहीं पूछा जाता है, ये बस एक प्रोसीजर बेस्ड होता है, जैसे कि जो भी ये बोल रहा है करने के लिए जस्ट डू दैट, है ना। एंड बहुत बेसिक सा यहाँ पर अप्रोच रहता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये क्वेश्चन चेक करता है कि आपको ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है। यहाँ पर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहला कि इनपुट हैंडलिंग, है ना, कि स्कैनर से जो आप इनपुट ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं। देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस, हम लोग सबसे सिंपल तरीका देखेंगे और सबसे सेफली, है ना, हम लोगों के पास टाइम वैसा ही कम रहता है। सेकेंड थिंग कि आप लोगों क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स से कितने फैमिलियर है। एंड थर्ड थिंग इज द एबल टू मेक मेथड्स, ओके, गेटर सेटर और समथिंग। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि क्रिएट ए क्लास प्लेयर। ओके, वी विल क्रिएट अ क्लास प्लेयर। ओके, देयर इज अ क्लास प्लेयर एंड विथ दीज एट्रीब्यूट्स। ओके, सो हम लोग एट्रीब्यूट्स देते हैं। ओके, मैंने सारे एट्रीब्यूट्स दे दिए और इट्स ये एकदम इंपॉर्टेंट नहीं कि आप लोग जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नाम के दें, है ना। हम लोग इस तरीके से भी नेम दे सकते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन, है ना, कि हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को, कि आईडी है, नेम है प्लेयर का, है ना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द अबव एट्रीब्यूट शुड बी प्राइवेट, है ना, जो कि हम लोगों ने प्राइवेट सारा कुछ दे रखा है। एंड द सेकंड थिंग इज कि राइट गेटर्स, सेटर्स एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज रिक्वायर्ड। तो हम लोगों को इसके सारे, इट्स बेसिकली ये पोजो क्लास या मॉडल क्लास अगर आप लोग जानते होंगे, या एंटिटी क्लास, है ना, अगर आप लोग एमवीसी आर्किटेक्चर को जानते होंगे तो ये बेसिकली एक मॉडल की तरह काम करेगा। या
तो हम लोग सबसे पहले इसका नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। देन पैरामीटराइज्ड ना, मैंने यहाँ पर क्योंकि सेम नाम दिया है ना, एट्रीब्यूट्स की हम लोगों के जो इंस्टेंस वेरिएबल है और जो हम लोगों का लोकल वेरिएबल है उसका नेम सेम है, देयरफॉर आई हैव यूज्ड दिस डॉट। दिस रेफरेंस करता है करंट जो इंस्टेंस वेरिएबल है हम लोगों का उसको, एंड विदाउट दिस जो है ये रेफर करता है लोकल लोकल वेरिएबल का, अगर उन लोगों का नेम सेम है तो, है ना। अगर यहाँ पर आईडी की जगह अगर हम सिर्फ आई लिखते हैं देन दिस id will refer to the instance variable, क्योंकि लोकल वेरिएबल में कोई id नहीं है। और अगर सेम है तो we have to use this dot, एंड आप लोग चाहे तो यहाँ पर सेम नेम दे सकते हैं और डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं। तो और डिफरेंट नेम दे रहे हैं तो we don't have to use the this dot कीवर्ड। ओके, उसके बाद हम लोग जल्दी से इन लोगों का सेटर और गेटर बना लेते हैं। तो हम लोगों का सारा गेटर्स बन गया, एंड इन दिस वीडियो और इन दिस प्रॉब्लम वी डोंट यूज द सेटर्स एनीमोर। तो हम लोगों को सेटर्स की जरूरत नहीं है, तो हम लोग सेटर्स नहीं बना रहे। दिस इज नॉट कंपल्सरी बिकॉज एज रिक्वायर्ड, है ना, देर इज नो एनी कंपल्सरी और कंपल्सेशन टू मेक द सेटर्स ऑल्सो, है ना। So create a class solution with main method, and that is wrong, not solution with my class, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में हम लोग देख सकते हैं create a class name is my class। So TCS ऐसा करता है कई बार। implement two static methods। okay, two static method हम लोग implement करेंगे। यहाँ पर name लिख लेते हैं find player with lowest run। okay, there is a static method static, और अभी के लिए हम लोग कोई रिटर्न टाइप नहीं देते हैं। ओके, अभी के लिए जस्ट फॉर नाउ कि फाइंड प्लेयर विथ लोएस्ट रन्स, एंड देयर इज नो अगेन कंपल्सेशन कि हम लोग यही नेम यूज करें। अभी के लिए बस हम लोग नेम ये यूज कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक, अगेन सेकेंड मेथड फाइंड प्लेयर बाय मैच टाइप। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है। ओके, फाइंड प्लेयर विथ लोएस्ट रन्स मेथड में हम लोग दिस मेथड विल टेक एन एरे ऑफ प्लेयर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये जो है ये प्लेयर का एक ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लेयर ऑब्जेक्ट का एक एरे एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर में प्लेयर्स, एंड एंड a string value as input parameter। ओके, एक इनपुट स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। द मेथड विल रिटर्न द लीस्ट रन ऑफ द प्लेयर फ्रॉम द एरे ऑफ प्लेयर ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन प्लेयर टाइप। ओके, दिस इज द प्लेयर टाइप, तो इनपुट ना लिखे हम लोग प्लेयर टाइप लेते हैं, प्लेयर टाइप ऐसा, ठीक। नाउ इट विल रिटर्न द लीस्ट रन्स ऑफ द प्लेयर फ्रॉम एरे, है ना, लीस्ट रन की फॉर द गिवन प्लेयर टाइप। इस प्लेयर टाइप का इस प्लेयर्स के एरे में जिसका सबसे कम रन्स हैं उसको रिटर्न करना है ना। स्ट्रिंग पैरामीटर पास्ड इफ नो प्लेयर विद द above condition are present in array of the player object। okay, then method should return 0। there is misalignment there, so the player object for the given
तो ये लिस्ट रन क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर इंटीजर देंगे। ओके, इंटीजर, द रन्स इज एन इंटीजर। ओके, और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। Second thing, if no player with the above condition are present in the array of player object, then the method should return 0. Okay, अगर कोई नहीं है तो रिटर्न 0 कर देंगे। गुड, तो सबसे पहले हम लोग इतना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो लिस्ट रन को स्टोर करेगा। तो हम लोग लेते हैं एक वेरिएबल लिस्ट, जो कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ये हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू दिए हैं जो स्टोर करके रखेगा, क्योंकि हम लोगों को मिनिमम या लिस्ट निकालना है, मिनिमम रन्स और लीस्ट रन्स। नाउ हम लोग इटरेट करेंगे सेम तरीके से फॉर ईच लूप, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इंडेक्स का कोई काम नहीं है। प्लेयर विथ प्लेयर्स, ओके, और हर प्लेयर को हम चेक करते हुए चलेंगे कि उसका जो टाइप है वो सेम है या नहीं है। ओके, सो वी विल फिल्टर इट आउट बाय, तो जो करंट प्लेयर है मेरा उसका गेट प्लेयर टाइप, जो कि गेटर है ना, हम लोगों ने बनाया था गेट प्लेयर टाइप, ये जो रिटर्न करेगा प्लेयर का, करंट प्लेयर का टाइप को। ओके, वो जो है वो अगर इक्वल्स इग्नोर केस ऑफ दैट प्लेयर, वो इस प्लेयर टाइप के इक्वल है। अगर प्लेयर डॉट गेट प्लेयर टाइप अगर वो इक्वल है इस प्लेयर टाइप का, तो हम लोगों को टाइप कम से कम मिल गया। सो वी विल अगेन कंपेयर कि कंपेयर एंड स्टोर द मिनिमम वैल्यू द लीस्ट रन्स इन द लीस्ट वेरिएबल। तो हम लोग लीस्ट में सिंपली देयर इज नो एनी रिक्वायर ऑफ इफ कंडीशन, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ दिस लिस्ट एंड करंट जो प्लेयर है उसका गेट रन्स। ओके, सो दिस मेथड विल गिव मी द लीस्ट वैल्यू। अगर हम लोगों को एक भी मिलता है तो इट विल रिप्लेस द मैक्स वैल्यू। ओके, सो रिटर्न करने से पहले हम लोग एक टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे कि अगर मेरा लीस्ट वैल्यू कभी अपडेट ही ना हुआ तो वो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही रहेगा। ओके, तो हम लोगों को रिटर्न करने से पहले, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर प्लेयर्स नहीं मिले तो रिटर्न 0 होना चाहिए, ना कि मैक्स वैल्यू, तो अगर ये इफ कंडीशन कभी नहीं चला तो हम लोगों का जो लिस्ट है वो हमेशा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही रहेगा। सो टू चेक इट हम लोग एक टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे। आप इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना, एनीथिंग यू वांट। कि लिस्ट अगर इक्वल है, अगर लिस्ट इक्वल है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0, नहीं तो हम लोग लीस्ट को रिटर्न करेंगे। इज इट क्लियर? ये हो गया, हम लोग चेक करेंगे बाद में क्योंकि हम लोग सेकंड मेथड नहीं बनाए। ठीक है, नाउ अगेन फॉर द कंडीशंस, यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं सेकंड की भी। दिस मेथड विल टेक एन एरे ऑफ प्लेयर ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये प्लेयर ऑब्जेक्ट्स के एरे लेंगे, सेम प्लेयर players. Second thing, and return the array of player object, oh sorry, player objects and string value as input parameter. Okay, एक string लेंगे and it will return the array of player objects. Okay, it will return the array of player object. It will return the array of the player object. Now, objects belonging to the match type passed as input. Okay, this is the match type. Match type. Okay. Match type passed as input parameter in descending order of player ID. If no player with the above condition was present in the array of the player object, then the method should return null. So the question is,
वी हैव टू रिटर्न ऑल द प्लेयर्स, है ना, इन द प्लेयर एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय देयर प्लेयर आईडी, जो कि इस मैच टाइप का हो, है ना, सारे प्लेयर्स जो कि इस मैच टाइप का हो उसको हम लोगों को रिटर्न करना है एक एरे के अंदर जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, है ना, वेरी क्लियर अप्रोच। तो हम लोग यहाँ पर प्लेयर्स का एरे ना देके हम लोग यहाँ पर लिस्ट पास कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को पता नहीं है कि कितने प्लेयर्स होंगे। ओके, तो वी विल रिटर्न द लिस्ट, और इस लिस्ट को भी हम लोगों को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो लेट्स इंपोर्ट द स्टार java dot sorry utility dot star. Okay, star is all the utility classes we will able to use it. हाँ, यहाँ नाउ सबसे पहले तो हम लोगों को इस जो लिस्ट डॉट प्लेयर है ना, इस पे सारे प्लेयर्स को ऐड करने पड़ेंगे जो कि ये जब गिवन पैरामीटर में मैच टाइप है उस मैच टाइप का। तो इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ प्लेयर रिजल्ट प्लेयर्स। Okay, there are multiple approaches to solve this problem, but I am going to the simplest one, है ना, क्योंकि इसका जो कंपाइलर है ना, इसमें आप लोग डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग दो तीन चीजें ट्राई करेंगे, है ना, देयर इज नो एनी कॉपी पेस्ट, मतलब वेरी हार्ड टू कॉपी पेस्ट। यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं वहां पर कॉपी पेस्ट करने के लिए। हम लोग सबसे सिंपल अप्रोच पे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सेम इटरेशन करेंगे, प्लेयर्स sorry, and again we'll check if player dot get match type। ये भी एक गेटर मेथड है जो हम लोग यूज किए थे मैच के टाइप को लेने के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं गेट मैच टाइप। okay. This method will give the players match type dot equals इग्नोर केस, वो मैच के टाइप का अगर होता है, ओके, अगर उस प्लेयर का मैच टाइप इस मैच टाइप के बराबर होता है, सो वी विल डायरेक्टली ऐड दिस प्लेयर इनटू द रिजल्ट प्लेयर। ओके, नाउ अगर हम लोगों का रिजल्ट प्लेयर डॉट इज एम्प्टी है, ठीक है, मीन्स कि ये इफ कंडीशन कभी नहीं चला, मीन्स ऐसे कोई प्लेयर नहीं है जो इस प्लेयर मैच टाइप का हो। तो अगर ये चला नहीं तो वी विल सिंपली रिटर्न नल, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट रिटर्न नल। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोगों को ये जो लिस्ट है उसको एज ए शॉर्टेड ऑर्डर में उसकी प्लेयर आईडी के हिसाब से रिटर्न करना है। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट का यूज करेंगे और वी विल यूज द कंपैरेटर डॉट शॉर्ट। इसमें हम लोग एरो फंक्शन का यूज करेंगे। वी कैन ऑल्सो मेक द एनोनिमस क्लास और द इम्प्लीमेंटेड क्लास। तो सबसे सिंपल यहाँ पर हम लोग एरो फंक्शन का यूज करेंगे, है ना। देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस। ये रिटर्न करेगा ए जो प्लेयर है उसका जो गेट आईडी, सॉरी क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोग को बी को पहले लेना पड़ेगा, बी डॉट गेट आईडी, ओके, माइनस ए डॉट गेट आईडी, ठीक। सो दिस होल list will be sorted according to the descending order of that player id. Now we will simply return list players. This will take n log n time, the best time complexity you can give. Or multiple approaches, we can use the priority key as well. So हम लोग दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं
And now again, note that no two player will have the same player ID and runs. Okay, हम लोगों का जो गिवन डेटा रहेगा उसमें कोई भी दो प्लेयर का जो प्लेयर आईडी और रन है वो सेम नहीं रहेगा, है ना. ऑल द सर्चेस शुड बी केस इनसेंसिटिव, जो कि हम लोगों ने पहले ही कर दिया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, द above mentioned static methods should be called from the main method. Okay, so these two static methods जो हम लोगों ने अभी बनाया है वो मेन मेथड से कॉल किए जाएंगे. फॉर फाइंड प्लेयर विद द लोएस्ट रन मेथड. ओके, यहाँ ये कंडीशंस हम लोग बाद में देखेंगे. सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसके बाद मेथड्स के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इनपुट लेना, है ना. देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें, देयर इज इंटीजर एज वेल एज स्ट्रिंग, इंटीजर एज वेल एज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स दिस इज अ टू वर्ड, सो वी कैन नॉट डू द नेक्स्ट, है ना, ऐसे डॉट नेक्स्ट. इसका सबसे सिंपल अप्रोच है कि हम लोग शुरू से ही नेक्स्ट लाइन मतलब सबको एक स्ट्रिंग मान के ही चले, है ना. पूरा का पूरा लाइन ही हम लोग इनपुट में स्कैन कर रहे हैं, ना कि इंटीजर और नेक्स्ट और कैरेक्टर एनीथिंग, है ना. हम लोग पूरा लाइन लेने वाले हैं. इसके लिए हम लोग स्कैनर का बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, रेफरेंस जो भी आपको बोले. नाउ अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखें, बिफोर कॉलिंग, हाँ यहाँ पर बिफोर कॉलिंग दीज स्टैटिक मेथड्स इन मेन यूज स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड द वैल्यूज ऑफ फोर प्लेयर्स. ओके, सो हम लोगों का जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स रहेंगे वो 4 रहेंगे, रेफरिंग टू द एट्रीब्यूट्स एंड मेंशन सीक्वेंस. ओके, नेक्स्ट रीड द वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग पैरामीटर ऑफ कैप्चरिंग प्लेयर टाइप एंड मैच टाइप. ओके, सो सबसे पहले हम लोगों को 4 प्लेयर्स का इनपुट लेना है. ओके, तो हम लोग कैसे लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर सॉरी लेंथ देते हैं हम लोग 4. ओके, नाउ सॉरी स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया है, तो हम लोग प्लेयर का एक एरे बना रहे हैं, प्लेयर्स प्लेयर ऑफ साइज n. ठीक है, नाउ हम लोग इटरेट करेंगे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, क्योंकि हम लोगों का 4 प्लेयर है. तो int let's say t is equal to 0 is less than n t plus plus, t is for time, and हम लोग प्लेयर्स के उस इंडेक्स पे हम लोग स्टोर करेंगे एक नया प्लेयर का ऑब्जेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैम है ना, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग आता है. तो हम लोग दो तरीके यूज कर सकते हैं. सबसे पहला, हम लोग कंस्ट्रक्टर में ही स्कैनर के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, या फिर हम लोग सेपरेट वैल्यूज ले लेते हैं. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ पर सेपरेट वैल्यू लेते हैं. सबसे पहले जो है वो आईडी रहेगा, तो इंट आईडी, एंड again I repeat, we will take whole line. Okay, so we will say int next line, but the thing is next line जो है वो एक string रिटर्न करेगा, भले ही वो इंटीजर का क्यों ना हो. तो as we all know कि हम लोग को पहला जो इनपुट है वो 11 या फिर पहला जो इनपुट है वो इंटीजर मिलेगा, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर रैपर में. ओके, इंटीजर डॉट पारसेंट. ओके, और इसमें हम लोग ट्रिम कर देंगे. ट्रिम, आई होप ट्रिम आपको पता हो, आगे और पीछे के स्पेसेस को हटाने का हेल्प करता है. नाउ नेम लेंगे, एंड नेम के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप कन्वर्जन, ये स्ट्रिंग में ही है. तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन विल सिंपली यूज sc डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट ट्रिम, कि अगर ट्रेलिंग या फिर पहला स्पेस आ गया हो तो उसको हटा देंगे. Again, for the runs we need the int type.
सो हम लोगों ने सारा इनपुट ले लिया है इसके अकॉर्डिंग। सो आई रिकमेंड कि आप लोग भी नेक्स्ट लाइन यूज करें और जहां पर जरूरत पड़े उसको पार्स कर दे, है ना, ट्रिम करने के साथ। अगेन यहाँ पर हम लोग ट्रिम यूज कर लेते हैं, ट्रिम करने के साथ पार्स कर ले जिसमें रिक्वायरमेंट हो। इसमें क्या है कि बीच में नेक्स्ट लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटीजर के बीच में, या फिर जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज करें। ओके, नाउ प्लेयर्स के ऑब्जेक्ट में हम लोग इस कंस्ट्रक्टर के हिसाब से, ये जो कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया था पैरामीटराइज्ड, इसके हिसाब से हम लोग डेटा फिल कर देंगे, लाइक आईडी। तो सो प्लेयर जो है वो स्टोर कर लेगा सारे डेटा को। तो ये जो है ये प्रोसेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार अभी मैंने भी कंपाइल नहीं किया है, हो सकता है यहाँ पर एरर आ जाए, बट कई बार जो स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज होते हैं वो दे आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि इसको इनपुट में लेते कैसे। ओके, एंड टी क्योंकि इटरेट कर रहा है तो अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग प्लेयर का नया ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। नाउ वी हैव टू टेक टू other inputs, okay, that is the state and one day, and यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा next read the value of two string parameter of capturing player type and match type। okay, तो हम लोग यहाँ पर टू स्ट्रिंग लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और जो दो मेथड है उसको कैसे यूज करना है उसको देखेंगे, ठीक है। फॉर फाइंड प्लेयर विथ लोएस्ट रन्स मेथड, the main method should print the returned runs as it is if the returned value is greater than 0, or it should print no such players। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज कि हम लोग लिस्ट ऑफ प्लेयर एक्सेप्ट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन टर्नरी ऑपरेटर में हम बोलेंगे कि अगर रन्स 0 से ज्यादा है तो रन्स प्रिंट कर दो, नहीं तो हम लोग प्रिंट करेंगे व्हाट नो सच प्लेयर, सच प्लेयर। नाउ सेकंड वाले के लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि अगर से रिजल्ट अगर नल है ना, तो हम लोगों को प्रिंट करना है एग्जैक्टली सेम ही रिटर्न करना है क्योंकि ये स्ट्रिंग ले रहा है। एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज एल्स और वी कैन यूज रिटर्न। इतना करना है हम लोगों को। ओके, अगेन लेट्स कंपाइल द कोड। Is there any problem or that? ये सस्पेंस हो गया गाइस। This is more like suspense. I don't know what's happening. Let's save the code.
What's हे गाइस, सॉरी फॉर द लेट रिस्पॉन्स एंड मैंने काफ़ी वेट किया था और फिर मैंने पूरा कोड दोबारा से लिखा एंड वो काम कर गया, इट वर्क परफेक्टली फाइन। बस एक इशू हो गया कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया था दोबारा। मैंने सेकंड प्रॉब्लम वीडियो में इसलिए रखा है क्योंकि टीसीएस आईपीए का सेकंड प्रॉब्लम यूजुअली सिमिलर होता है सारे आईपीए के क्वेश्चन से। तो आप लोगों को एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, कैसे अप्रोच करते हैं एंड ऑल। एंड इफ यू लाइक, hit a like button, subscribe, and thank you for watching.